नीलांबुजश। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान वृंदावन बिहारी। परम आदरणीय संचालक महोदय श्री पटेल जी, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ श्रोता वृंद, श्रद्धामयी देवियों, आज का प्रसंग बहुत सुंदर है। ये प्रसंग बताता है कि सब जगह भगवान रहते हैं। ये प्रसंग बताता है कि संसार मिथ्या है। यह प्रसंग बताता है कि संसार की जिन मान्यताओं को हमने ध्रुव सत्य मान रखा है, ये सब झूठी है। इसीलिए श्री कागभूषण जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी, आपने जो प्रश्न किया तो मुझे अनेक जन्मों का स्मरण हो आया। एक बार की बात ऐसी है कि मेरा एक नियम जैसा बन गया है कि अयोध्या में जब जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है, मैं वहां जाता हूं और 5 वर्ष तक बरस 5 तह रहो लुभाई। 5 वर्ष तक मैं अयोध्या में रहता हूं। उनसे पूछा जाए कि 5 ही वर्ष क्यों रहते हो, बाद में क्यों नहीं रहते? तो कागभूषण जी महाराज के जो इष्ट देव हैं प्रभु श्री राम, वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि इष्ट देव मम बालक रामा। और किसी भी बालक की बाल्यावस्था 5 वर्ष तक ही रहती है। इसलिए शास्त्र कहता है लालयेत 5 वर्षाणि। 5 वर्ष तक बालक का प्यार से लालन पालन करना चाहिए, उसे ज्यादा सिखाना नहीं चाहिए, उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए और स्वाभाविक उसका विकास होना चाहिए। 5 वर्ष तक बालक में कोई विकार नहीं हो पाता है। और स्वामी जी ने तो यहां तक लिखा कि जिनकर मन इंसान नहीं रहता, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके मन में अभी कोई विकार नहीं है, कोई इन्हें तमाचा मारे और इसके बाद एक लड्डू देवे तो वो लड्डू ले लेता है खाने के। इसलिए परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि भगवान का जन्म बालकांड में होता है। श्री कागभूषण जी महाराज के जो इष्ट हैं श्री राम, वे बालक राम हैं। इसलिए 5 वर्ष तक ही वो रहते हैं। तो मैं बार बार जाता हूं और जाकर के शिशु लीला विलोक सुख लाऊं। मैं उनका बाल्यपन देखता हूं। भगवान बड़े सुंदर लगते हैं। छोटे से श्री राम, काली घुंघराली अलकें मुख पर लटक रही हैं। पीले रंग की झीनी झीनी झंगुलिया उन्होंने पहन रखी है, कमर में करधनी है, पैरों में आभूषण पहने हुए हैं और वे नाचते हैं। महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में मणिजटित आंगन है, वे अपने प्रतिबिंब को देख करके नृत्य करते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और निज प्रभु बदन निहार निहारी, लोचन सुफल करूं उर्गारी। मेरा छोटा सा कौवे का शरीर, सो मेरे लिए कोई रोक टोक तो है नहीं। जैसे ही प्रभु आंगन में आए, मैं जाकर के वहां पर उनके साथ खेलता था। प्रभु तरह तरह का चरित्र करते थे।
एक बार थोड़ा विशेष हो गया। यहां फिर गोस्वामी जी ने एक बार शब्द का प्रयोग किया। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयो शरीर। बोले गरुड़ जी देखो ना, मेरे शरीर को एक एक रोम मेरा आनंदित हो रहा है उसका स्मरण करके। गरुड़ जी और सावधान हो गए, आज कुछ विशेष सुनने को मिलेगा। छोटे से राम जी थे, मैं उनके पास जाता था। जब उनके पास जाता था तो वो किलकारी मार करके हंसते थे, और जैसे ही मैं उनसे दूर होता था तो वे रोने लगते थे, मानो प्रभु बता रहे हो भक्त मेरे पास आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और भक्त की दूरी में बर्दाश्त नहीं कर पाता। उनके हाथ में मालपुआ था, जब मैं दूर हो जाता था तो वे दूर से मालपुआ दिखाते थे। मैं उनके चरणों का स्पर्श करने के लिए उनके पास जाता था, जूठन गिरता था, मैं जूठन उठा करके खाता था। दूर होता था तो मालपुआ दिखाते थे, और जब जैसे ही मैं उनके पास पहुंचता था तो वो भाग खड़े होते थे, मालपुआ को छिपा लेते थे। मेरे मन में ऐसा आया कैसे भगवान है, भगवान को तो बड़ा उदार बताया गया है, जो मालपुआ देने में संकोच करे वो कैसा भगवान है। रघुपति प्रेरित व्यापी माया, उसी समय भगवान की प्रेरणा से मेरे को माया व्याप्त हुई। यहीं श्री कागभूषण जी महाराज कहते हैं कि दो प्रकार की माया होती है, क्योंकि ये जो माया मुझे लगी थी सो माया न दुखद मुहि पाही। माया के दो स्वरूप हैं, विद्या अपर अविद्या दो। एक का नाम है विद्या माया और दूसरी का नाम है अविद्या माया। वेद कहता है विद्याम च विद्याम च यह तद्वेद उभयम सह, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत्युमश्नुति। इन दोनों की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे परम कल्याण के लिए इस संसार के कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है, और अध्यात्म का सत्य जानने की भी आवश्यकता है। जो इस संसार को जानता है वह भी अधूरा है, और जो इस संसार को जानता ही नहीं है, केवल अध्यात्म को जानता है, वो भी अधूरा है। पूर्णता का अर्थ है इस संसार में अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, इस संसार की वास्तविकता को जानते हुए, क्योंकि ये व्यवहार सत्य है, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार सत्य की आवश्यकता है। मुझे एक संस्मरण याद आ रहा है आदि शंकराचार्य महाराज का। वे तो संसार को मिथ्या कहते थे। बनारस की गलियों में वो विचरण कर रहे थे, सो उनके सामने एक हाथी, पागल हाथी आया। हाथी के ऊपर महावत बैठा हुआ था। महावत ने कहा महाराज हाथी पागल है। भगवान शंकराचार्य जी भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने देखा, कुछ विद्वानों ने प्रश्न किया, महाराज आप तो संसार को मिथ्या कहते हो, और जब संसार मिथ्या है तो हाथी भी मिथ्या है, तो इस मिथ्या हाथी को देख करके आप क्यों भागे? बड़ा प्यारा उत्तर दिया। भगवान शंकराचार्य कहते हैं यदि हस्ती मिथ्या, संसार मिथ्या है और ये हाथी मिथ्या है, यदि हस्ती मिथ्या तर्हिमं पलायनमपि मिथ्या, तो मेरा भागना भी तो मिथ्या है।
एक को मैं मिथ्या मानूं और दूसरे को सत्य मानूं, ये तो ठीक नहीं है। यदि हाथी मिथ्या है तो मेरा भागना भी तो मिथ्या है। और हाथी के ऊपर बैठा हुआ, यदि भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो हाथी के ऊपर बैठा हुआ जो महावत है, उसने संकेत कर दिया है, महाराज ये हाथी पागल है। जिसके जीवन में विद्या और अविद्या, इहलोक और परलोक दोनों की पूर्णता होती है, वही व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। सो मेरे को माया व्याप्त हुई, मेरे मन में संशय हुआ, ये कैसे भगवान है। विद्या माया का अर्थ है कि भगवान की जो कृपा है, उस कृपा के द्वारा भगवान ने मेरे को जीवन का यथार्थ दिखा दिया। मेरे को पकड़ने के लिए भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया, मैं भागा। करुण जी ने पूछा, महाराज कहां तक गए? बोले, सप्तावरण भेद कर जहां लगे गति मोर, भूर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। ये 7 आवरणों को भेद करके मैं ब्रह्म लोक लग गया हूं। मैं चेतयों काच उड़ात, जुग अंगुल का बीच सम राम भुजय मोहितात। भगवान की भुजा में और मेरे बीच में केवल 2 अंगुल का अंतर था। ये 2 अंगुल बड़े काम के। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए रस्सी लाती हैं और उस एक रस्सी में दूसरी रस्सी जोड़ती जाती हैं। रस्सियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन रस्सी छोटी पड़ती है तो केवल 2 अंगुल छोटी पड़ती है। बार बार मैया नई रस्सी बांधती है और नई रस्सी बांधने के बाद जब कन्हैया को बांधना चाहती है तो वो रस्सी भी तदपि द्वंगलम, श्रीमद् भागवत में लिखा है, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। और यहां भगवान की भुजा में और श्री कागभूषण जी महाराज के बीच में कितना अंतर है? केवल 2 अंगुल का। इसी रामचरितमानस में एक पात्र और है जिसके पीछे भगवान ने बाण लगाया, वो है जयंत। जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारी, श्री राम जी ने देखा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना। वहां धनुष बाण तो था नहीं, सींक का धनुष और सींक का बाण। सींक के धनुष पर सींक का बाण संधान करके प्रभु ने चला दिया। अब जयंत भागा। जयंत कहता है, धर निज रूप गयो पितु पाही। अपने रूप में पहले तो कौवे का रूप बनाया था, देखो जयंत भी कौवे का रूप बना करके गया। अब अपना रूप बना करके मैं अपने पिता के पास गया, उसने भगा दिया। फिर मैं ब्रह्मधाम ब्रह्मा जी के पास गया, शिवपुर सब लोका फिरऊं श्रमित व्याकुल भय शोका। बड़ा भयभीत था, थक गया था। ब्रह्मलोक में गया, भगवान शंकर जी के लोक में गया, राम विमुख राखा वहीं नाही। वो स्वामी जी वहीं लिखते हैं, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुन हरि जाना। मित्र करे सत रिपु के करनी, ताका विबुध नदी वैतरणी। सब जग ताहि अनलहू ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता।
अगर कोई भगवान का विरोधी है, ऐसे व्यक्ति के लिए माता मृत्यु के जैसी हो जाती है और पिता यमराज बन जाता है। नारद देखा बिकल जयंता, नारद जी ने देखा, जयंत नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, महाराज आप रक्षा करोगे। नारद जी ने पूछा क्या हुआ? कि महाराज देख नहीं रहे हो, पीछे बाण लगा हुआ है। अब जयंत नारद जी से बात कर रहा है और बाण पीछे लगा हुआ है और बाण लग नहीं रहा है। नारद जी ने पूछा ये जो बाण लगा हुआ है, ये बाण किसने मारा? बताया महाराज ऐसी ऐसी गलती हो गई राम जी ने। बोले अगर मारने के लिए लगाया है तो फिर ये मार क्यों नहीं रहा? तुम तो खड़े हो। अब जयंत को होश आया, हाँ महाराज बात तो ठीक कह रहे हो, वहां भी बाण में और जयंत में 2 अंगुल की दूरी है। नारद जी ने केवल इतना समझाया जयंत को, जयंत ये बाण मारने के लिए नहीं लगाया, तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए लगाया। हमारे आपके पीछे जो मृत्यु का भय भगवान ने दिया है, जो बीमारियों का भय दिया है, किस लिए दिया है? भगवान पहले बीमारियां भेजते हैं, यहां की व्यवस्था कर लो। मृत्यु का भय आरंभ से ही लगा देते हैं, अधर्म मत करना, मेरे पास आना है, ऐसे सत्कर्म करना कि मैं तुम्हारा स्वागत करूं, तुम्हें नरक में न जाना पड़े। नारद जी ने समझाया, जयंत मारने के लिए नहीं लगाया, मारने के लिए लगाया होता तो ये बाण तुम्हें मार चुका होता। महाराज मैं क्या करूं? उन्हीं के चरणों में जाओ, उनके चरणों में गिरना, क्षमा याचना करना। अंगद जी ने भी तो हनुमान जी को यही समझाया था, हनुमान जी महाराज ने भी तो यही समझाया था। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे वो तो। दुखी व्यक्ति का दुख भगवान देख नहीं सकते। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम जितना संसार से प्रेम करते हैं उतना भी भगवान से नहीं करते। अगर उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, हमारी दुष्टता की भी कोई सीमा नहीं। श्री रामचरितमानस का एक एक प्रसंग ये बताता है, वे अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, हम उनकी भाषा समझते नहीं। हमें पिता के प्यार में तो प्यार दिखाई देता है, पिता की डांट में प्यार नहीं होता। पिता की मार में प्यार नहीं होता, अधिक होता है। छोटा सा रोग दे दिया,
दो चार लोग दे दिए, यार जल्दी निपटा ले यहाँ का हिसाब किताब, कुछ मेरे साथ आने के लिए भी तैयारी कर ले। ये संसार तो मिथ्या है, यहाँ का हिसाब कितना भी करेगा कुछ मिलने वाला नहीं। जिन लोगों के साथ है उन्हें छोड़ने के बाद फिर वे कभी नहीं मिलेंगे। इस बात को आज ही क्यों नहीं समझ लेता? श्री काकभूषण जी महाराज कहते हैं, सप्ता वर्ण भेद कर जहां लगे गति मोर, गयों तहां प्रभु भुज निरख व्याकुल भयो मोर। अब तो ये पकड़ ही लेंगे। भुजा लगाई थी काकभूषण जी के पीछे, कोई बाण थोड़ी लगा दिया था। बुद्धि से समझ में आवे तब ना। इतने भयभीत हो गए कि मूंदे नयन, गरुड़ जी मैंने नेत्र बंद कर लिए, अब जो होगा सो होगा। और नेत्र बंद करते ही अभी तक ये जो यात्रा हो रही थी इसमें वे कहते हैं, फिरत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। इन ब्रह्मांडों का विचरण करते करते मुझे 100 कल्प बीत गए। फिरत फिरत निजी आश्रम आयु, घूमते घूमते अपने आश्रम में भी आया। जैसे ही मैंने नेत्र को बंद किया, नेत्र को बंद करते ही पुण्य चितवत कौशलपुर गया हूं। एक चमत्कार हुआ। मूंदे नयमन प्रसिद्ध जब भयऊ, पुण्य चितवत कौशलपुर गया हूं। नेत्र बंद किए और जैसे ही नेत्र खोले तो देखा कि मैं तो अयोध्यापुरी में हूं और सामने वही छोटे से श्री राम जी खड़े हैं। मुझे देख करके प्रभु मुस्कुराए, मुस्कुराते ही मैं उनके पेट में चला गया। और जब पेट में चला गया तो मैंने वहां भी अनेक लोगों का दर्शन किया। न मालूम कितने कल्प तक राम उदर देखो जग नाना, देखत बने न जाए बखाना। तहां पुनि देखो राम सुजाना। वहां भी फिरत फिरत निजी आश्रम आयो। घूमते घूमते मैं अपने आश्रम में आ गया। तहां पुनि रह कछु काल गंवायो। कुछ वर्ष तक मैं अपने आश्रम में बना रहा। फिर मुझे पता चला कि राम जी का जन्म हुआ है अयोध्यापुरी में। अयोध्या जी गया, कई बार गया। वहां से लौट के फिर अपने आश्रम में आया। इसके बाद राम जी ने मुस्कुरा दिया और जैसे ही वे हंसे तो बेहसत ही मुख बाहिरे आयो सुनमत धीर। हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। और मुझे याद आया कि समय कितना हुआ है। बोले उभय गरिमा मैं सब देखा। अभी तो केवल 2 घड़ी समय बीता है। राम जी के पेट में कितने वर्ष तक रहे? एक एक ब्रह्मांड मह रहो बरस सत एक। एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। अपने आश्रम में भी रहा। कई बार राम जी का अवतरण हुआ तो राम जी का दर्शन करने भी चला गया, उसका आनंद भी लिया। और इसके बाद राम जी मुस्कुराए, सुमुख से बाहर आ गया। समय कितना हुआ?
बोले 2 घड़ी। अब आप ये बताइए, ये 2 घड़ी सही है कि भगवान के पेट में जो एक एक ब्रह्मांड में रहो बरस सत एक, ये सही है? इन दो में से क्या सही है? जिस काल को हमने जीवन का सत्य मान रखा है साहब, समय का सत्य है, यही तो लोग कहते हैं। इस समय भी कितना मिथ्या है। समय का अर्थ है अनुभूति, अनुभूति का सत्य कितना मिथ्या है। जैसे स्वप्न में घटित होता है, जागतिक जगत स्वप्न के जैसा मिथ्या है। श्री काकभूषुंडी जी महाराज जब राम जी हंसते हैं और हंसने के बाद राम जी के उदर से बाहर आ जाते हैं, तो देख कृपाल विकल अति बिहसे तब रघुवीर, बिहसत ही मुख बाहिरे आयो सुनमत धीर, सोई लड़काई मोशन करन लगे पुनिराम, कोटि भांति समझावो मनन लाहे विश्राम। काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने मन को समझाता, नहीं समझ में आता। कैसे समझ में आएगा? अब काकभूषुंडी जी महाराज क्या समझाते थे अपने मन को? यही कि अभी मैंने इनके उदर में जो देखा वो सच था, या मैं वर्तमान में जो देख रहा हूं वो सच है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सही है कि वो सही है। देख चरितीय सो प्रभुताई, राम जी का यह चरित्र और वह प्रभुता, यह स्वभाव और वो प्रभुता। नारद जी ने भी तो जयंत यही कहा था। जयंत ने पूछा, महाराज मैं तो उनके पास से भाग आया था, अब मैं क्या मुंह लेकर के जाऊं उनके पास? कहीं उन्होंने पूछ दिया कि जयंत जब चरणों में ही आना था तो पहले क्यों नहीं आए? तो क्या बताऊंगा? नारद जी ने कहा, जयंत बड़ी सीधी सी बात है, बता देना कि महाराज अगर मैं बाहर नहीं जाता तो आपका प्रभाव पता नहीं चलता, प्रभाव तो दूर से ही पता चलता है। मैं पिताजी के पास गया, ब्रह्मलोक गया, शंकर जी के पास भी गया, काहू बैठन कहा ना वही, किसी ने महाराज मुझे बैठने तक को नहीं कहा। कारण केवल एक था, राखी को सके राम कर द्रोही। महाराज भागने का कारण तो आपने बता दिया। उन्होंने अगर ये पूछ दिया कि फिर वापस मेरे पास क्यों चले आए, महाराज मैंने समझ लिया कि संसार में जीव कहीं चला जाए उसका कल्याण नहीं है जब तक वो आपकी शरण में नहीं आ जाता। अब आपका स्वभाव देखने आया हूं, आपकी करुणा देखने आया हूं, आपकी कृपा देखने आया हूं। मैं अपराधी हूं, यह तो मैं मानता हूं। और भगवान का स्वभाव कैसा है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोटि विप्र बध लागे जाही, आए शरण
जो नहीं ताही कोट विप्र। अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों का वध किया हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। और भगवत गीता में एक बहुत बड़ा संकेत किया है। शरणागति का बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शाब्दिक अर्थ तो यूं बनता है कि सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, सर्व धर्मान परित्यज्य। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह है कि सर्व आश्रयान परित्यज्य। वहां धर्म शब्द का अर्थ है आश्रय, जिसका भरोसा है उसको छोड़ करके। जितना भरोसा हमें संसार का है उतना भी भगवान का नहीं है। संकट आता है तो भगवान के सामने तो औपचारिकता होती है। संसार में किसी न किसी के पास जाकर के हम रोते हैं, और जिसे पहली बार केवल भगवान याद आते हैं और भगवान के पास जाकर के रोता है, उसका संकट निश्चित रूप से दूर होता है। ये शास्त्र कहता है। यदि ऐसा ना हो तो भगवत गीता का ये श्लोक मिथ्या हो जाएगा। सर्व धर्मान परित्यज्य, सर्व आश्रयान परित्यज्य, सबका भरोसा छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज। यहां एकम शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि केवल भगवान ऐसे हैं जहां प्रश्न नहीं लगता, किंतु परंतु नहीं लगता। संसार का व्यक्ति हमारी समस्या का समाधान करने की बात भी करेगा तो भी कहेगा कि मैं ऐसा कर तो देता, लेकिन इसलिए नहीं कर पाऊंगा। बात कुछ होगी, बोलेगा कुछ। भगवान ऐसा नहीं करते। रामचरितमानस में तो भगवान कहते हैं जो मांगना हो सो मांग लो, मांगो बर जोई भाव मन, तेरे मन में जो हो सो मांग ले। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन तो ठहरा जीव, और जीव हमेशा जोड़ बाकी लगाता है। अर्जुन ने पूछा महाराज मेरे को फायदा, मेरे को इससे कौन सा लाभ होगा? हम त्वाम सर्व पापीभ्यः मोक्षयिष्यामि। ये वीटो पावर केवल भगवान के पास है, इस संसार में और किसी के पास नहीं। अगर कर्म सिद्धांत को सुपरसीड करके, उसे दबा करके, उसे नष्ट करके, उसे बदल करके कोई कुछ कर सकता है, वह केवल भगवान है। सुदामा जी ने ऐसे भगवान को जब धोखा दिया और झूठ बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, सर्दी से दांत कटकटा रहे हैं, अकेले चने खा लिए, ब्रह्मा जी नाराज हो गए। उनके भाग्य में लिख दिया श्री छया, तुम्हारे पास कभी संपत्ति नहीं रहे। वही सुदामा जब भगवान के चरणों में पहुंच गए, भगवान ने हल्दी चावल लिया और तिलक लगाया और उल्टा हाथ घुमा दिया थोड़ा सा। श्री छया को उल्टा करिए तो बनता है यक्ष श्री। यक्ष के पास जो संपत्ति है वो सुदामा के पास हो जाए। भगवान का अपराध किया था। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ।
उनका अपराध हो भगवान क्षमा कर देते हैं, भक्त का अपराध भगवान क्षमा नहीं करते। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। किसी विद्वान श्रोता के मन में कोई संशय हो, जिज्ञासा हो तो निवेदन कर सकते हैं। नहीं कर रहा संशय। श्याम रामचंद्र की जय। आदरणीय पटेल जी, मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जुलाई के महीने में जितने भी भगवत कथा का श्रवण हम लोग पान किए हैं, कृपया उन्हें ग्रुप में डालने का कष्ट करें वीडियो के माध्यम से, ताकि वह एक पूंजी के रूप में हम कभी भी उसे सुन सकें, उसका लाभ ले सकें। श्यावर रामचंद्र की। ये मुझे आता नहीं है, मैं कैसे करूंगा? ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे आता नहीं है ये इसकी जो विद्या